As you can see, this is me and Payal with our scuba diving instructor Iqbal. हम लोग समुद्र के करीब 20 फुट नीचे से डाइव करते हुए सी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं. But Payal is a non-swimmer and she is bit struggling at this moment. And this is the video of scuba diving at Gili Islands. Hey guys, this is Saurabh Guli. You are watching Cardinal Adventure and this is one more adventure vlog, and this time we will be scuba diving at Indonesia. कोलकाता से सफ़र शुरू करके हम लोगों का डेस्टिनेशन था डेनपासार, बाली. बट आवर फ्लाइट वाज अ कनेक्टिंग फ्लाइट वाया कुआलालंपुर. सो मिडल ऑफ द नाइट निकल के पहले 4 घंटे का फ्लाइट लेकर कुआलालंपुर और उसके बाद फिर से 3 घंटे का फ्लाइट और सागर के ऊपर से फ्लाई करते हुए हम लोग पहुंच गए डेनपासार. वीज़ा ऑन अराइवल, कस्टम डिक्लेरेशन और हेल्थ डिक्लेरेशन को क्लियर करके हम लोग निकल पड़े इंडोनेशिया को एक्सप्लोर करने. एयरपोर्ट से निकलते ही हम लोगों का फास्ट काम था स्कूटर हायर करना. और प्लानिंग के हिसाब से मेनलैंड बाली को 2 दिन तक एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं पेडंग बे पोर्ट सिटी में. पेडंग बे हार्बर वो जगह है जहां से आपको गिली आइलैंड्स का फास्ट बोट मिलता है. फास्ट बोट से 3 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए द हेवनली ब्यूटीफुल गिली आइलैंड्स. On the first step on the island, you will see the turquoise blue ocean meeting up the sky on the horizon, and the crystal clear visibility of the sea water is captivating. और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों पूरा दुनिया का लोग इधर आता है स्कूबा डाइविंग करने के लिए. पोर्ट से निकल के हम लोगों का फास्ट काम था होटल में चेक इन करना. We booked our room at the west side of the island and it takes about 20 minutes to reach to the hotel with a bicycle. Yes, by bicycle, because in Gili Islands there is no motorable vehicles are permitted. चेक इन करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग निकल पड़े गिली आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने. गिली आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ 3 islands which are Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air. वैसे तो तीनों आइलैंड का नेचुरल ब्यूटी और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक एक ही जैसा है, बट आई चूज़ गिली त्रवंगन बिकॉज ये सबसे वेस्ट में है और यहाँ से सनसेट बहुत ही बेहतरीन दिखता है. थोड़ा सा चिल करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं डाइव सेंटर, जहां पे मैं ऑलरेडी डाइव सेशन बुक करके रखा था. वैसे तो गिली आइलैंड्स में आपको बहुत सारा डाइव सेंटर देखने को मिलेगा एंड यू कैन चूज फ्रॉम ए बंच ऑफ ऑप्शंस. पर हम लोग पहले से ही बुक करके गए थे ब्लू वर्ल्ड एडवेंचर के साथ एंड आवर डाइव सेंटर इज जस्ट अटैच्ड टू आवर होटल. जैसे कि मैं पहले ही ओपन वाटर स्कूबा डाइवर कोर्स ब्लू वर्ल्ड एडवेंचर के साथ करके रखा था, सो आई वॉज प्लानिंग टू एक्सप्लोर सम ऑफ द बेस्ट स्कूबा डाइविंग स्पॉट्स एट गिली आइलैंड्स. मेरे साथ पायल भी थी एंड शी इज़ अ नॉन स्विमर एंड आई थॉट मैं अगर अकेला डाइविंग करने चला जाऊंगा तो पायल रूम पे बोर्ड होएगी. सो आई जस्ट आस्क्ड द इंस्ट्रक्टर कि एक नॉन स्विमर पर्सन क्या स्कूबा डाइविंग कर सकता है, एंड हिज रिप्लाई वॉज क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है. मैंने इससे पहले भी बहुत सारे नॉन स्विमर को स्कूबा डाइविंग करवाया है. आई वॉज अ लिटिल अमेज्ड एंड आई आस्क्ड पायल इफ शी वांट टू हैव ए ट्राई. देन द इंस्ट्रक्टर गिव अस अ प्लान दैट वो लोग पहले पायल को पूल सेशन में प्रैक्टिस करवाएगी एंड इफ़ ऑल गोज वेल देन कल पायल भी हम लोगों के साथ जाएगी सी को एक्सप्लोर करने.
and the plan was really successful. नॉन स्विमर होने के बावजूद पायल स्कूबा स्किल्स को इतना अच्छे से परफॉर्म कर लेगी मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि पायल पहले स्विमिंग सीखने का कभी कोशिश नहीं की थी। शी ट्राइड ट्वाइस, पर एक्वाफोबिक होने की वजह से उसे पानी से बहुत डर लगती है एंड वो सीख नहीं पाई। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर एट देयर। शी वाज डूइंग अमेजिंग एट स्कूबा डाइविंग। पूल सेशन में कुछ बेसिक स्कूबा डाइविंग स्किल्स पायल को भी सीखनी पड़ी, लाइक मार्क्स क्लियर करना, रेगुलेटर को रिकवर करना। इंस्ट्रक्टर ने अपने हिसाब से जितना हो पाए उतना सिखाने का कोशिश किया। And after the session, instructor confirms that she will be with us on the next day to explore the sea. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद चेंज करके हम लोग निकल पड़े गिली आइलैंड्स की बेहतरीन सनसेट को एक्सपीरियंस करने। It was really a mesmerizing experience. वैसे तो ये आइलैंड काफ़ी छोटा है और आपको साइकिल में करीब 40 से 50 मिनट लगेगा पूरा आइलैंड को चक्कर लगाने में। एंड द नाइट लाइफ एट गिली त्रवंगन इज़ सो मच कलरफुल। वर्ल्ड की हर एक कोने से सी लाइफ को एक्सप्लोर करने वाला लोग आपको इधर चिल करते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड डोंट मिस टू हैव ए डिनर ऑन द बीच रेस्टोरेंट। प्लानिंग के हिसाब से नेक्स्ट दिन सुबह सुबह हम लोग पहुंचते हैं द ईस्टर्न साइड ऑफ द आइलैंड, बिकॉज फेरी पोर्ट आइलैंड की ईस्टर्न साइड में है और सब बोट ईस्टर्न साइड में ही रुकता है। सुबह को 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम लोग बोट पे चढ़ गए थे। And within a while, we started our journey towards the first diving spot, Simon Reef. The blue water and the beauty of the ocean was just amazing. करीब आधा घंटा तक बोट पे राइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारे फर्स्ट डाइव स्पॉट में एंड वी स्टार्टेड टू गेट रेडी फॉर आवर फर्स्ट डाइव। पानी के अंदर जाने के लिए हम लोगों को वेट शूट पहनना था और रेडी होने के टाइम इंस्ट्रक्टर ने फाइनल डूज एंड डोंट्स हम लोगों को अच्छे से समझा दिया, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद हम लोग भड़ वाली बात नहीं कर पाएंगे एंड वी हैव टू कम्युनिकेट बाय हैंड सिग्नलिंग। एंड विथ ऑल गियर्ड अप वी आर रेडी फॉर द डाइव। And then we do the back roll entry into the water. समुंदर के पानी के साथ एक्स्टम्ड होने में हम लोगों को 2-4 मिनट लग गया। पायल को थोड़ा और टाइम लग गई बिकॉज फॉर हर इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू ओवरकम द फियर ऑफ द वाटर। थोड़ा सा एक्स्टम्ड होने के बाद हम लोग समुद्र की गहराई पे धीरे धीरे डिसेंड करने लग गए। देयर इज़ ए बटन इन योर इन्फ्लेटर होस जिसे दबा के ही आपको VCD से एयर को रिलीज़ करना होता है और एयर निकलने के साथ साथ आप धीरे धीरे सिंक होने लगोगे पानी के अंदर। पानी के गहराई पे जाते ही आप फर्स्ट थिंग जो फील करोगे वो है आपकी कानों के पर्दों में पानी का दबाव।
प्लेन लैंड्स में रहने के टाइम हमारे बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 14.7 psi और पानी के 10 मीटर अंदर तक जाते जाते ये प्रेशर दुगना हो जाता है, करीब 29.4 psi। वैसे तो ये प्रेशर आपका फुल बॉडी में आता है, पर आप इसे बहुत अच्छे से फील कर पाओगे आपके कानों के पर्दों में, बिकॉज बॉडी के अदर एरियाज़ के हिसाब से कान के पर्दे बहुत पतले होते हैं और पानी के दबाव से कान के पर्दे अंदर में बेंड होने लग जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नाक को हाथ से दबा के मुंह के अंदर प्रेशर बिल्ड करना होता है, जिससे कि कान की पर्दों के दोनों साइड प्रेशर इक्विलाइज हो पाए। पानी के डेप्थ में जाने के टाइम आपको बारी बारी में इक्विलाइजेशन करते रहना पड़ता है, नहीं तो कान की पर्दों में पेन होना चालू हो जाता है और कभी कभार तो कान की पर्दा फट भी सकता है। और एक बार आपका इक्विलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से हो जाए ना, उसके बाद इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड टू एक्सप्लोर। The surroundings under the water was amazing. You will see a lot of coral of different colors और कोरल के आसपास आपको डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट कलर्स के बहुत सारे फिश तैरता हुआ दिख जाएगा। कहीं पर आपको बड़े बड़े मछलियों की झुंड तैरता हुआ दिख जाएगा, तो कहीं पर आपको कोई शिकारी मछली अपनी शिकार के तलाश पे छुप के बैठे हुए दिख जाएगा। गीली आइलैंड्स के आसपास, वैसे तो पूरा इंडोनेशिया में कुछ जियोग्राफिकल रीजंस के चलते पानी के अंदर का इकोलॉजी इतना डाइवर्स है कि आप 1 महीने तक भी अगर इसको एक्सप्लोर करने लगोगे ना, फिर भी आपको हर एक डाइव में कुछ नया देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इंडोनेशिया आ रहे हो और बस पानी के ऊपर का नेचुरल ब्यूटी देखकर ही घर वापस जा रहे हो, देन यू आर मिसिंग अ लॉट। And that's why my suggestion will be, if you are coming to Indonesia, don't miss scuba diving even if you are a non-swimmer. पायल को स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और फिर भी वो स्कूबा डाइविंग को ट्राई करने के लिए राजी थी, and you can see the result very clearly. बिकॉज शी डोंट नो स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर ने उसे पूरा आधा घंटा तक पुल करता रहा पानी के अंदर थ्रू आउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ होल डाइविंग साइट। ऐसा इंस्ट्रक्टर शायद ही आपको इंडोनेशिया छोड़ के कहीं और पर मिलेगा। एंड ओवरऑल डाइविंग का एक्सपीरियंस आपको इंडोनेशिया में बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। पीपल इन इंडोनेशिया इज़ वेरी हम्बल, वेरी हेल्पफुल, and they know very well how to behave with a tourist from a different country. And after all, it's all up to you how much you can explore. एक फुली लोडेड स्कूबा सिलेंडर के साथ डेप्थ के हिसाब से तकरीबन आप 30 से 45 मिनट तक पानी के अंदर रह पाओगे। करीब 30 मिनट तक पानी के अंदर में रहने के बाद इट वॉज द टाइम टू गेट अप टू द बोट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर टाइम एंड मूव वेरी स्लोली एट द टाइम ऑफ असेंट टुवर्ड द सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी के डेप्थ में जाने के टाइम जितना प्रेशर आपका कान के पर्दों में आता है, उतना ही उल्टा प्रेशर आपकी कान के पर्दों में आएगा जब आप डेप्थ से सरफेस की तरफ असेंड करोगे। सरफेस तक पहुंचने के बाद हम लोग BCD को फुल्ली इन्फ्लेट कर दिया। There is a button in your inflator hose to fill up your BCD with air, and you have to float onto the surface before the boat reaches to you. And this was the completion of our first dive, and you can definitely see the feelings on our faces. As a non-swimmer, पायल को बस एक ही डाइव करनी थी, एंड ऑन द सेकेंड डाइव में अकेला ही पानी के अंदर गया विथ माई इंस्ट्रक्टर। द नेक्स्ट डाइविंग स्पॉट वॉज मेनो स्लोप,
which is near to the Gili Meno Island. अलग अलग साइड की सी बेड में आपको थोड़ा बहुत अलग अलग टेक्सचर देखने को मिल जाएगा और टेक्सचर के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग बायोडाइवर्सिटी और कुछ अलग स्पीसीज भी देखने को मिल जाएगा। थ्रू आउट द होल डाइव इकबाल मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा था हैंड सिग्नल्स की मदद से और मैं जैसे एक अलग ही दुनिया में आकर खो जा रहा था। दिस इज अ स्कूल ऑफ स्ट्रिप्ड ईल कैटफिश जो कि एक पॉइजनस फिश है। लंबे सैंडी सीबेड में एक कुड़ल छोटे छोटे मछलियों के लिए एक बड़ा रेगिस्तान में एक छोटा सा गार्डन की तरह है। वैसे तो छोटे फिश की ज़्यादातर स्पीसीज आपको कुड़ल के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। सडनली इकबाल का इशारा आया कि उसे एक टार्टल तैरते हुए दिख रहा है आगे में, पर टार्टल थोड़ा दूर था और हम लोगों ने तैर के टार्टल तक पहुंचने का कोशिश भी किया, पर सच मानो टार्टल पानी के ऊपर जितना धीमे से चलता है पानी के अंदर उतना ही तेज तैरता है। इट वॉज माई बैड लक कि टार्टल के साथ मेरा वीडियो नहीं बन पाया। बट सडनली एंड वेरी लकीली वी डिस्कवर्ड दिस गाई। दिस इज अ मास्क्ड पफर फिश जो कि कैमोफ्लेज होके सी बेड में छुप के बैठा है। पफर फिश बहुत ही यूनिक स्पीसीज है। अपने आसपास डेंजर देखते ही ये अपने आप को बैलून की तरह फुला लेता है। द विजिबिलिटी अंडर वाटर इज स्पेक्टेकुलर। पानी के अंदर विजिबिलिटी जितना आपको इंडोनेशिया में मिलेगा उतना शायद ही कहीं और पर मिलेगा। करीब 40 मिनट तक डाइव करने के बाद इट वॉज द टाइम टू एंड आवर सेकेंड डाइव। और ये जो आप रेड रिबन टाइप चीज़ इकबाल के हाथ में देख रहे हो, इट इज़ अ सरफेस सिग्नलिंग डिवाइस। 40 मिनट तक एक्सप्लोरेशन के चलते हम लोग बोट से काफ़ी दूर आ चुके थे। सिग्नलिंग डिवाइस को इन्फ्लेट करके छोड़ देने से वो पानी के सरफेस तक चला जाता है और उसे देख के हमारे बोट को पता चल जाएगा कि पानी के अंदर हमारा पोजीशन कहाँ पर है। After deploying the signaling device, we started ascending toward the surface. And one more time, I would remember you that ascending should be very slowly, like as the descending into the water, to avoid the reverse pressure into your eardrum. एसेंड करने के टाइम आपको ऊपर की तरफ भी नज़र रखना पड़ता है, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके बोट पे टकराओगे। पर दुख की बात यह था कि शायद हमारे सिग्नलिंग डिवाइस हमारे बोट को दिखाई नहीं पड़ी।
and we have to float in the middle of the ocean for a while, expecting that our boat will find and recover us. एंड फाइनली कुछ देर के बाद हमारे बोट हम लोगों को ढूंढ लिया। बोट पे लंच ब्रेक करने के बाद हम लोग हमारे तीसरा डाइव भी कंप्लीट करे, बट तीसरा डाइव के पहले ही मेरा कैमरा का बैटरी पूरा ड्रेन हो चुका था एंड आई कुडंट कैप्चर द लास्ट डाइव। After full day of scuba diving, at afternoon we return to the island. पूरा दिन की एक्टिविटी के बाद सनसेट बीच में बैठ के चिल करना और एक मैजिकल सनसेट को एक्सपीरियंस करना इज़ अ कंपलसरी आइटिनरी। दो दिन तक गिली आइलैंड में रह के स्कूबा डाइविंग करने के बाद तीसरा दिन हम लोग फेरी पकड़ने वाले थे और हम लोग जाने वाले थे नुसा पेनिदा। और नुसा पेनिदा में भी हम लोग बहुत सारे एडवेंचर प्लान करके रखे थे। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर भी कर देना विथ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। एंड अगर आप भी स्कूबा डाइविंग प्लान कर रहे हो एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट बिलो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।